अजीब कहानी है चीन की। जैसा कि हम जानते हैं, चाइना भारत के कुछ सेंटेंसेस को नकारता रहा है। G20 के पेपर्स में वसुधैव कुटुंबकम के जिक्र पर अब चीन को दिक्कत होने लगी है। ज़रा उनके भी तर्क को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में उन्हीं तर्कों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चीन को संस्कृत के शब्द वसुधैव कुटुंबकम पर खासी आपत्ति है। यह महा उपनिषद का संस्कृत का एक शब्द है और इस बार G20 की थीम है, जिसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। पिछले महीने जारी किए गए G20 ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग के बाद जो आउटकम डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं, उनमें इसका जिक्र है। इसके अलावा ऊर्जा परिवर्तन को लेकर मेज़बानी भारत की तरफ से जो सारांश जारी किया गया था, उसमें भी इसको जगह मिली है वसुधैव कुटुंबकम को। इसी तरीके से G20 के बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या है चीन का अजब गजब बहाना? चीन ने तर्क दिया है, G20 दस्तावेज आधिकारिक तौर पर वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। उसका कहना है कि यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इस भाषा को संयुक्त राष्ट्र UN की तरफ से मान्यता दी गई 6 आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ज़्यादातर सदस्य देश इस पूरे मामले पर भारत के साथ हैं। कुछ सदस्य देशों ने तो यहाँ तक कहा है कि यह विषय मेज़बान राष्ट्र और इसकी अध्यक्षता करने वाले देश का विशेषाधिकार है। हालांकि चीन संस्कृत शब्द को शामिल करने पर जरा भी सहमत नहीं था। G20 सचिवालय के सूत्रों ने इकोनॉमिक टाइम्स से इस बात की पुष्टि की है कि चीन एक अवधारणा के रूप में इसका स्वागत करने या फिर इसका समर्थन करने के विरोध में है, मगर सूत्रों की तरफ से संकेत दिया गया कि संदर्भ में इसका जिक्र करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। हर मीटिंग में विरोध दर्ज कराता है चीन। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया है। G20 की फाइनल डॉक्यूमेंट्स, आउटकम डॉक्यूमेंट्स और ऊर्जा परिवर्तन के लिए जो सारांश है, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का सिर्फ अंग्रेजी अनुवाद एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य तक दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि हम G20 ऊर्जा मंत्री भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत 22 जुलाई 2022 को गोवा, भारत में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य विषय पर मिली। प्रत्येक दस्तावेज के लोगों लेटर हेड में संस्कृत के शब्द को बरकरार रखा गया है। यह सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन G20 का आधिकारिक डॉक्यूमेंट में नहीं है, जिसमें संस्कृत के शब्दों को हटा दिया है। भारत ने क्यों चुना इसे? सरकार ने इस शब्द को चुनने के कई रीज़न दिए हैं। सरकार ने सूत्रों की माने, अगर हम सरकार के सूत्रों को माने, सरकार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चीन तो हर मीटिंग में किसी न किसी मुद्दे पर कुछ न कुछ आपत्ति रहती है। महा उपनिषद के एक श्लोक कविता से संस्कृत की उक्ति का अनिवार्य रूप से मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। इसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए गए सबसे गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों में से एक माना जाता है। भारत की तरफ से तैयार की गई सम्मेलन की वेबसाइट पर लिखा है कि लोगों और थीम मिलकर भारत की G20 प्रेसिडेंसी का एक शक्तिशाली संदेश देते हैं, जो दुनिया में सबके लिए न्याय संगत और समान विकास के लिए प्रयासरत है। भारत। जय हिंद, जय भारत।